सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एप्स्टीन फाइल। जी हां दोस्तों, इस फाइल में जिन जिन भारतीयों का नाम था उसकी जांच हो और उसको सजा हो, इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि आप जो है स्वतः संज्ञान लेते हुए नामों को जांच में बिठाइए और उन तमाम फाइलों को देखिए कि कौन कौन एप्स्टीन से जुड़ा है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन कितना बड़ा अपराधी था, मानव तस्कर था, बलात्कारी था। और ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है कि इस फाइल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और हरदीप सिंह पुरी का नाम कितनी बार आया। और दोस्तों इस मामले को जोर अब इसलिए भी दिया जा रहा है, गिरफ्तारी की तलवार इसलिए भी लटक रही है क्योंकि दुनिया के कुछ जागरूक देशों ने अपने नेताओं पर हंटर और डंडे चलाना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, और अब ऐसा लग रहा है कि इसकी छाप भारत पर भी पड़ने वाली है, सीधा मोदी और पुरी तक। पूरा मामला क्या है दोस्तों, नौबत यहां तक कैसे आ गई, कौन से प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया और धड़ल्ले से इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों एप्स्टीन फाइल जैसा बवाल और दुनिया के समाज का, उसमें रह रहे करोड़पतियों और अरबपतियों के काले कारनामे जिस दिन से सामने आए उस दिन से तहलका मच रहा है। और जेफरी एप्स्टीन जैसे व्यक्ति के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नाम जुड़ना और मंत्री हरदीप पुरी का बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये जानते बूझते कि वो व्यक्ति कितना बड़ा अपराधी है, फिर भी उससे बार बार राब्ता किया गया। और कमाल ये है कि सवाल पूछने पर जवाब एक भी नहीं दिया जा रहा है। मगर दोस्तों अब देखिए कि सवाल जवाब से बात आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, जहां पर चर्चा तो होकर रहेगी और जवाब भी देना पड़ेगा। एक बार हेडलाइंस आप देख लीजिए दोस्तों, क्या क्या है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एप्स्टीन फाइल केस, भारतीय नेताओं की जांच कीजिए। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एप्स्टीन फाइल केस, दायर पत्र याचिका में भारतीय हस्तियों के नामों के दावों की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग। तो सुप्रीम कोर्ट से सीजीआई से जांच की मांग की जा रही है। और पूरे मामले में दोस्तों बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त छटपटाई हुई है, परेशान है, क्योंकि उसकी छवि बहुत बुरी तरह से धूमिल हो रही है। और भाजपा को लगा कि अगर हम हरदीप पुरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देंगे तो मामला ठंडा हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। मगर अब मामला और भी ज्यादा बढ़ गया दोस्तों, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी ने ये बात को कबूल कर लिया कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से 3-4 बार मुलाकात करी है मैक्सिमम। तो अब सबका सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब आप उनसे मिले तब ऐसा तो नहीं था कि जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामे के बारे में किसी को पता नहीं था। वो तो 2008 में ही उसके खिलाफ मामला दायर हो चुका था और तभी से सभी को उसकी सच्चाई मालूम है, कितना बड़ा अपराधी है, कितने बड़े बड़े जुर्म उसने किए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसने करी है, पीडोफाइल था वो इंसान, बच्चों का गलत फायदा उसने उठाया, बलात्कार किया, क्या कुछ नहीं किया, हर गंदगी उसने कर डाली और ये सबको पता था। लेकिन उसके बावजूद भी हरदीप पुरी उससे मिलते रहे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरदीप पुरी का नाम लगभग 400 बार अब तक आ चुका है फाइल के अंदर और पीएम मोदी का भी नाम इस हिसाब से आया हुआ है। और दोस्तों जब से ये सब कुछ सार्वजनिक हुआ है तब से विपक्ष भी हमलावर है। सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ इसको लेकर के, तमाम विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखिए एप्स्टीन फाइल से जुड़ा मामला अब भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। एक पत्र याचिका के जरिए अदालत से मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। याचिका में कहा गया कि यह मामला संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग से जारी कथित दस्तावेजों पर आधारित है, जिन्हें जेफरी एप्स्टीन फाइल्स कहा गया है। तो भारत में दोस्तों इस मामले पर मुहिम छिड़ गई है और विदेश में तो इस्तीफे देना भी शुरू हो गए हैं। जी हाँ, इस फाइल के अंदर जिसका नाम है एक एक करके हर कोई इस्तीफा दे रहा है। पूरे मामले पर देखिए खबर क्या कह रही है। एक्स नॉर्वे पीएम एक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग 16 फंडेड बेनिफिट्स चार्जेस विद ग्रॉस करप्शन। इस खबर में दोस्तों लिखा है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले सामने आए और इसके साथ ही वो एप्स्टीन के साथ जुड़े हुए थे, उसी के जरिए ये सब कुछ हुआ। और पुलिस ने बताया है कि नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थोरब्jørn जगलैंड पर अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंधों को लेकर घोर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। तो एप्स्टीन से कथित तौर पर मिले फायदे को लेकर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगाए इन पर दोस्तों और इनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। इसलिए मैंने आपको
पहले ही कहा, शुरुआत में ही कहा कि जागरूक देश जो है वो अपने नेताओं पर डंडा चला रहे हैं, उनको जेल में भेज रहे हैं, उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। और बाज दफा तो ये फिलहाल देखा जा रहा है कि जिन जिन लोगों का नाम सामने आया है वो खुद इस्तीफा देकर अलग हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों सवाल उठता है कि क्या नैतिकता के आधार पर खुद से लोगों को सामने नहीं आना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए? क्या देश की जनता ऐसे राजनेताओं को डिजर्व करती है? इसके अलावा एक और खबर देख लीजिए दोस्तों, सुल्तान अहमद बिन सुलेमान यूए के मामले की बात कर लें तो सरकार ने डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन और सीईओ को एप्स्टीन से संबंधों के कारण हटा दिया। यूएस की बात करें तो गोल्डमैन की टॉप वकील हैं जिन्होंने एप्स्टीन को अंकल कहा था, इस्तीफा उनका भी आ गया है। मतलब खुद लोग इस्तीफा दे रहे हैं, मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कांग्रेस यही तो कह रही है कि ये दुर्भाग्य की बात है कि हमें इस्तीफा मांगना पड़ रहा है। इन्हें हरदीप पुरी जैसे लोगों को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे और भी देख लीजिए दोस्तों, यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड में इस्तीफा दिया गया क्योंकि ईमेल में एप्स्टीन से उनका लिंक सामने आ गया। तो यूके के पीएम के कई जो पीए हैं उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, यूएस में भी इस्तीफा हुआ है, स्लोवाकिया में भी हुआ है, स्वीडन में हुआ है, फ्रांस में भी इस्तीफा हुआ है। हर जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं। इतने बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग अपने किए की जिम्मेदारी ले रहे हैं और पद छोड़ रहे हैं, मगर भारत में क्या हो रहा है? सफाइयां पेश की जा रही हैं। बहुत ही इत्तेफाक की बात है कि कम से कम सफाई भी पेश की जा रही है, वरना तो हमारे भारत में नेताओं द्वारा ये जरा सी सफाई तक भी नहीं पेश की जाती। तो दोस्तों अब देखने वाली बात है कि भारत में इसका क्या असर होता है। आपको क्या लगता है कि भारत में भी इस तरह से इस्तीफे होंगे? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।